हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। शेर जंगल में रहने वाला जानवर है। शेर एक जंगली जानवर है। इस प्रकार पहले वाक्य में कही गई बात को दूसरे वाक्य में कम शब्दों में कहा गया है। लंबी चौड़ी बात को जो एक शब्द में बतलाते हैं, हिंदी में वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। बगीचे में काम करने वाला, तो हम लिखेंगे माली। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। कपड़े धोने वाला, धोबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाक बांटने वाला, डाकिया। सेना में काम करने वाला, सैनिक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। डॉक्टर, जंगली, विदेशी, अध्यापिका, परोपकारी। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन शब्दों को सही खाली स्थान में भरना है। पहला, मीना स्कूल में पढ़ाती है, वह एक डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अध्यापिका। दूसरा, वह अपने देश का नहीं है, वह डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विदेशी, वह विदेशी है। तीसरा, शेर जंगल में रहने वाला जानवर है, वह डैश जानवर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जंगली, वह जंगली जानवर है। चौथा, जो दूसरों का भला करता है वह डैश होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परोपकारी। पांचवा, रोहन के पिता बीमारों का इलाज करते हैं, वह एक डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टर। रोहन के पिता बीमारों का इलाज करते हैं, वह एक डॉक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, मिलान करो। पहला, गांव में रहने वाला, तो इसका मिलान करेंगे ग्रामीण से। दूसरा, महीने में एक बार होने वाला, तो इसका मिलान करेंगे मासिक से। तीसरा, सप्ताह में एक बार होने वाला, तो इसका मिलान करेंगे साप्ताहिक से। चौथा, हर दिन होने वाला, तो इसका मिलान करेंगे दैनिक से। पांचवा, परिश्रम करने वाला, तो इसका मिलान करेंगे मेहनती से। छठा, शहर में रहने वाला, तो इसका मिलान करेंगे शहरी से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, वर्ग पहेली में से वाक्यांश के लिए शब्द छांटकर लिखो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी हुई है और नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, तो हमें उन वाक्यों के लिए एक वाक्यांश, एक शब्द लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो किसी से ना डरता हो, इसके लिए लिखेंगे निडर। दूसरा, ज़मीन पर रहने वाला, तो इसके लिए लिखेंगे थलचर। जल में रहने वाला, जलचर। चौथा, जहाँ पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विद्यालय। पांचवा, साथ पढ़ने वाला, तो उसके लिए लिखेंगे सहपाठी। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी दी गई है, जिसका उपविषय है समस्या समाधान हेतु सार्थक प्रयास। यहाँ पर सुशील की उड़ान एक कहानी दी हुई है, सुशील के बारे में बताया गया है, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे। सुशील की कहानी पढ़ने के पश्चात आइए अब वर्कशीट में दिए हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, सुशील के पिताजी डैश का काम करते थे, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लिखेंगे फर्श घिसने। सुशील के पिताजी फर्श घिसने का काम करते थे। दूसरा, सुशील डैश का रहने वाला था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिहार। सुशील बिहार का रहने वाला था। तीसरा, सुशील
डैश भाषा नहीं समझ पाता था। तो यहाँ खाली स्थान में हम लिखेंगे हिंदी। सुशील हिंदी भाषा समझ नहीं पाता था। चौथा, सुशील अपनी अध्यापिका में अपनी डैश की छवि देखता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माँ। सुशील अपनी अध्यापिका में अपनी माँ की छवि देखता। पाँचवा, सुशील की अध्यापिका का व्यवहार डैश था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्नेहपूर्ण। सुशील की अध्यापिका का व्यवहार स्नेहपूर्ण था। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, सुशील के मनोरंजन का क्या साधन था? तो यहाँ हम लिखेंगे टेलीविज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सुशील को स्कूल में नींद क्यों आती थी? यहाँ पर हम लिखेंगे सुशील रात भर जागकर टेलीविज़न देखता था और हिंदी न आने के कारण विद्यालय में कोई उसकी भाषा समझ नहीं पाता था, इसीलिए स्कूल में सुशील को नींद आती थी। प्रश्न 3, सुशील ने मेधावी की परीक्षा कौन सी कक्षा में पास की थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे 5वीं कक्षा। चौथा, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, हमें समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसके समाधान के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। 5वां, सुशील की उड़ान कहानी का कोई अन्य शीर्षक अपनी समझ से लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर इस कहानी का अन्य शीर्षक आप अपनी समझ से लिखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेहनत का फल भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मेहनत का फल। 6, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब नीचे लिखा है दी गई पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।